कहीं सरकार ये अग्निपथ के जरिए आने वाले समय में इस देश की जनता को, वही मूवी है 3 घंटे की मूवी थी, 4 साल की नौकरी मिली है आपको। मूवी नो रैंक नो पेंशन, नो रैंक नो पेंशन की बात की आप बताइए। जो युवा है जिसको आप भर्ती कराएंगे जवान में, सेना में जो भर्ती होगा, उसकी ना कोई रैंक होगी ना उसका कोई पद होगा। भरी जवानी में आप बेरोजगार हो जाएंगे, आपकी जब शादी होनी होगी तब आप बेरोजगार हो जाएंगे। और ये नौकरी दे रहे हैं आप, 17.5 साल की उम्र और 22 साल में रिटायरमेंट ही। ये सरकार के नीति और नियत दोनों में खोट है। अगर ये सरकार इस देश में युवाओं को अगर नौकरी देना चाहती तो ऐसे कि सरकार 2 साल कोई वैकेंसी नहीं निकाली, एसएससी जीडी के बच्चों के छात्रों के ऊपर लाठी डंडे बरसाने का काम किया, आर्मी के छात्रों के ऊपर लाठी डंडे बरसाने का काम किया। मैं कहता हूं अगर आपको नौकरी देनी थी तो कहीं ना कहीं शटल नौकरी देनी थी। इसी सरकार ने यूपीएससी में लेटरल एंट्री कराने का काम किया। आखिर लेटरल एंट्री के जरिए देश में संविधान, सब जगह आप सारी सरकारी संपत्तियों को आप बेच रहे हैं, सारे बैंकों का आपने निजीकरण कर दिया। आज सरकार कोई बरसी मनाती है डिमोनेटाइजेशन की। डिमोनेटाइजेशन तो बहुत बड़ा वो था, उपलब्धि थी, सरकार थी, बरसी मनाई उन्होंने। ये जो काम अमृतकाल हो या आज़ादी अमृत महोत्सव हो, अब अग्निपथ हो, इसके बाद अग्निवीर हो, ये सरकार वीरों के नाम पे और हमारे भगत सिंह, आजाद भगत सिंह और क्रांतिकारियों के नाम पे ये सत्ता में रहना चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि हमें सरकार से सवाल पूछना होगा। 10 लाख नौकरी तो दे रहे ना। अच्छा बताइए आप, 2 करोड़ नौकरी रोजगार देने का वादा किया गया था हर साल। तो 10 लाख तो मिली है ना। 10 लाख आप बताइए, 1.5 साल, अरे कुछ तो लो। आप बताइए क्या करना चाहते हैं आप? कहते थे बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ बेरोजगारी का आलम, अब की बार मोदी सरकार। महामारी, अच्छा महामारी में स्कूल और कॉलेजेस में महामारी नहीं थी, लेकिन नौकरी के लिए आपके पास योजनाएं क्या हैं? शायद ये सरकार विजनरी गवर्नमेंट नहीं है, ये विजन पे अपने काम नहीं करना चाहती है। सरकार के नीति और नियत दोनों में खोट है। अगर ये सरकार इस देश में युवाओं को अगर नौकरी देना चाहती तो एसएससी सीडीएल में और एसएससी जीडी में ऐसे ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म है, सब जगह वैकेंसियां निकलती। लेकिन ये एक नए शब्दों के जरिए अग्निपथ मूवी, सुनिए, अग्निपथ के जरिए वो बोल रहे हैं कि रोजगार तो देंगे 4 साल, उसके बाद बाहर आके वो दूसरा काम भी तो कर सकते हैं। अच्छा कौन सा दो बात? पकौड़ा तलने वाला मोदी जी कल अनाउंस कर दें कि 10 लाख पकौड़ा तलने की नहीं। आप चाहते हैं कि रोजगार के नाम पर लोग पकौड़ा तलने की बात बोल रहे हैं। चाह रहे थे पकौड़ा तलवाना, मोदी जी ने ही कहा था पकौड़ा तलने की बात। उन्होंने सरकार ये कह रही है कई कंपनी से बात हुई है, 4 साल बाद उनको नौकरी मिलेगी अच्छी। अरे भाई कौन कंपनी से बात हुई है? सबसे ज्यादा विदेशी निवेशक जो भारत में कंपनियां काम करती थी ऑटोमोबाइल सेक्टर में, आप फिएट कार की बात करिए, हार्ले डेविडसन की बात करिए, विदेशी विनिवेश की बात करिए, सारी कंपनियां भारत से पलायन कर चुकी हैं। और आप कह रहे हैं कंपनियां बात कर रही हैं। यहाँ कंपनियां किसके फायदे की बात होती है? अमित शाह के बेटे के 16,000 करोड़ गुना ज्यादा फायदा हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अग्निपथ के बाद जो युवा 4 साल के बाद, अरे यहाँ मूवी चल रही है, सुन तो लीजिए, सुनिए, मूवी चल रही है 3 घंटे नहीं, आप बताइए। टूर ड्यूटी, आप 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते थे, नहीं करते थे? नो रैंक नो पेंशन, नो कौन सा नो रैंक, रोजगार की बात की थी, रोजगार तो दिया ना। नो रैंक नो पेंशन, नो रैंक नो पेंशन की बात की आप बताइए। जो युवा है जिसको आप भर्ती कराएंगे जवान में, सेना में जो भर्ती होगा, उसकी ना कोई रैंक होगी ना उसका कोई पद होगा। आप 4 साल आइए, आप देश के लिए सेवा करिए। और जो सांसद में सदन वीर बैठे हुए हैं, जो सदन वीर हैं, आखिर उनको 2 साल का कार्यकाल होना चाहिए, उनके पेंशन बंद होने चाहिए। आप देश के लिए वो करेंगे तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा, आपको परमानेंट नौकरी नहीं मिलेगी। सरकार कह रही है, अरे कौन सी ढोंगी सरकार भाई? ये ढोंगी सरकार है। योगी सरकार कहाँ से कह दिए? गरीबों के, मजलूमों के और किसानों के ऊपर घरों पे बुलडोजर चलाने का काम करती है। अरे कौन से दंगाइयों पे? तो आज चलाइए जो लोग पत्थर, आपको फोटो दिखाएं अभी, भगवा पहन के मोदी जी की फोटो लगा के पुलिस पे पत्थर बिहार में फेंकने का काम कर रहे हैं। आपने देखा नहीं? ये लोग प्रदर्शन, ये लोग अरे अच्छा देखिए, एक समुदाय को विशेष को आप टारगेट नहीं कर सकते हैं। इंसानियत है इस देश में। इंसान के जरिए युवाओं को जिस तरह से बरगलाया जा रहा है और युवाओं को जिस तरह से ये सरकार गुमराह करने का काम कर रही है, मैं कहता हूं सारे सेक्टरों में, आईटी सेक्टर की बात हो, एफएमसीजी सेक्टर की बात हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात हो, टेलीकॉम सेक्टर की बात हो, इन सारे सेक्टरों में वैकेंसियां होनी चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में वैकेंसी निकलनी चाहिए, एसएससी जीडी में वैकेंसी निकलनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ये अग्निपथ के जरिए आने वाले समय में इस देश की जनता को, वही मूवी है 3 घंटे की मूवी थी, 4 साल की नौकरी मिली है आपको। मूवी 3 घंटे की होती है ना,
लेकिन वो तो वादा कर रहे हैं ना हैं? कि 4 साल बाद। अरे तो वादा तो आप करे थे भाई, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, कहाँ गया रोजगार? 10 लाख रोजगार दिए तो हैं। अच्छा 2 करोड़ से 10 लाख पे आ गए 1.5 साल में। शुरुआत तो हुई अरे है भाई ना। आपके पास कोई विजन है? आपके नीति और नियत दोनों में खोट है कहीं। स्टार्टअप के जरिए अरे कौन सा स्टार्टअप? आप इस शब्द लेके आए हैं क्या? स्टार्टअप लेके आए हैं, डिजिटल इंडिया लेके आए, मेक इन इंडिया लेके आए, आजादी का अमृत महोत्सव, अमृत काल है नहीं, अमृत काल खत्म अमृत काल खत्म हो गया। कोई काम अच्छी नहीं लगे कौन सा? आप बताइए, अमृत काल खत्म हो गया, अमृत की वर्षा हो रही थी, खत्म हो गया, आप अग्निवीर बनिए आप। अरे सुनोगे कि पत्रकारिता नहीं, पत्रकारिता का मतलब भाजपा सरकार के 8 साल बेमिसाल के खिलाफ 8 साल में बनता ढार भारतीय जनता पार्टी 8 साल, अरे 8 साल में अग्निपथ के माध्यम से सेना में 8 साल में बंटा ढार किया है इन्होंने, देश की जनता का बंटा ढार करने का काम। धार किया। अभी अमित शाह गुजरात गए, वो बोले कि अच्छे दिन चुनाव आ गया है, मोदी जी तो हिमाचल में भी बैठे हुए हैं आज। अमित शाह जी ने ये कहा, देश का युवा सड़कों पे बैठा हुआ है। अमित शाह जी ने ये कहा कि अच्छे दिन आ चुके हैं और अच्छे को और अच्छा बना रहे हो। आपके अच्छे दिन आए? तो अमित शाह जी ने जो गृह मंत्री बोला, अच्छा गृह मंत्री, अच्छा गृह मंत्री जी तो बहुत बोल रहे हैं। गृह मंत्री जी देश में सांप्रदायिक मुद्दों पे नहीं बात करना चाहते हैं। देश में गृह मंत्री बोलेंगे कि सांप्रदायिक के मुद्दे में बात क्यों अरे कर रहे हैं? भाई क्यों बात कर नहीं, ऐसे नहीं आप बताइए, मतलब देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आज बताइए, आज कौन सी बुलडोजर चलाने वाली सजा मिल रही है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि गैर न्यायिक तरीके से आप किसी के घरों पे बुलडोजर चला देंगे, लगेगी आग तो आएंगे कई घर में जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, आजकल बुलडोजर आपके ऊपर भी चलेगा सच्चाई के लिए। आप अगर सच्चाई की खबर दिखा रहे हैं, आपकी भी घरों पे बुलडोजर चलने का काम होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ये बुलडोजर तंत्र के जरिए इस देश में, मैं कहता हूं देश के युवाओं के घरों पे बुलडोजर चलवा दीजिए। अगर आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, ये सरकार नौकरी ना देने के बजाय केवल एक लॉलीपॉप दिया है, और लॉलीपॉप के जरिए इस देश के युवाओं को इन्होंने कहीं ना कहीं एक केवल शांतिपूर्ण। मोदी जी ने तो ये कहा कि मैं जो बोलता हूँ वो करके दिखा दो। क्या अच्छा क्या करके दिखाता हूँ? आत्मनिर्भर भारत। अब तो कल मोदी जी अरे कौन सा आत्मनिर्भर भारत दल हैं? अब कल मोदी जी कल पोडियम पे खड़े हो जाएंगे, पोडियम पे खड़े होके कहेंगे अब मैं दे रहा हूँ 10 लाख पकौड़ा तलने की दुकान, पकौड़ा तलिए। अच्छा पकौड़ा, अच्छा मतलब पढ़ा लिखा युवा वो पकौड़ा तलेगा देश का? आप नहीं कौन सा नौकरी दे रहे हैं? अरे भाई भरी जमानी में आप बेरोजगार हो जाएंगे, आपकी जब शादी होनी होगी तब आप बेरोजगार हो जाएंगे, और ये नौकरी दे रहे हैं आप। 17.5 साल की उम्र और 22 साल में रिटायरमेंट थी। क्या आप पांडे जी ये बताइए, सरकार का कोई काम आपको अच्छा नहीं लगा? भाई सरकार का काम अच्छा रखता तो हम सरकार की, मोदी जी की तारीफ करते, हम तो पुल बांध देते, नए नए पुल बना देते। कौन सा काम अच्छा किया? नहीं, सरकार ने कितने वायदे किए? बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, सबसे बड़ा अत्याचारी सरकार, सबसे ज्यादा अत्याचार किया। बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, सबसे बड़ी मोदी सरकार बहुत अत्याचार युवाओं पे कर दिया। लाठी डंडे आर्मी में, जंतर मंतर में देखे होंगे, आर्मी के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, कपड़े निकाल के और लाठी डंडे बरसाए जा रहे थे। एसएससी जीडी के बच्चे सड़क पे उतर रहे थे, लाठी डंडे बरसाए जा रहे थे। आज मचाओगे तो करेंगे नहीं, आप बताइए, अगर प्रोटेस्ट राइट, अच्छा राइट टू प्रोटेस्ट करना, घर पे बुलडोजर चलाएंगे आप? राइट टू प्रोटेस्ट करेगा, अगर राइट टू स्पीच, अगर अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलना स्वतंत्रता है। आप तो गलत जोड़ रहे हो ना, वो जो पत्थरबाजी कर रहे थे उनके घर पे बुलडोजर, इतने लोगों के घर में तो नहीं। अरे भाई सैटेलाइट फुटेज है आपके पास, सैटेलाइट फुटेज के जरिए जांच होनी चाहिए कि आप किसी के घरों पे बुलडोजर चलाने का काम करेंगे। इस देश के संसद भवन पे बुलडोजर चल जाना चाहिए, हाई कोर्ट पे ताला लग जाना। भाई इस देश में न्यायपालिका नहीं है, न्यायपालिका है चीफ जस्टिस, या जो मुख्यमंत्री वही चीफ जस्टिस। भाई हम जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने उस संज्ञान तो लिया उस पे। देखिए बिल्कुल गलत, बिल्कुल वही बात है, तो गलत समझने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आज खबर वही टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए आप भी खबर पढ़ के आए हैं, वही सवाल पूछ रहे हैं जो मोदी जी ने लिस्ट दिया है कि यही सवाल पूछना है आपको। पत्थरबाजी थोड़ी ना। अरे देखिए, सुनिए, मैं कहता हूँ पत्थरबाजी और बुलडोजर ये दोनों गलत है। इस देश में न्यायपालिका है, न्याय के जरिए देश के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं भारत की उस एकता, अखंडता और संप्रभुता को ये सरकार दरकिनार करना। जो देश के खिलाफ गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ बुलडोजर नहीं चलना चाहिए क्या? अरे मैं कहता हूँ भाई कानून के जरिए पहले उनको चिन्हित करिए। आप किसी एक समुदाय के ऊपर बुलडोजर चला देंगे, ज्यादातर जनता तो खुश है, बुलडोजर चल रहा है। आप भी खुश हैं क्या?
ज्यादातर जनता, देखिए ज्यादातर तो वही जनता है ये जो कट्टरता की तरफ जिसको ले जाना चाहते हैं, जिसको हिंदू मुसलमान के नाम पे। आखिर सरकार कह रही है कि हिंदू जागो हिंदू जागो, लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं रात में 15-16 बार जगा दे रही है बिजली काटने के जगह। खतरे में आ गया। अच्छा, सरकार खतरे में है भैया, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे हैं, सत्ता में बैठी सरकार खतरे में है। ये सरकार कहीं ना कहीं खतरे में है। सत्ता को खतरे में बता रहे हैं आप। हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, विश्व गुरु बनने वाला है, आपको परेशानी हो रही है। देखिए विश्व गुरु बनाया जा रहा है, विश्व गुरु नहीं बनाया जा रहा है। मैं पत्रकार महोदय बता देना चाहता हूं, इस देश में जिस तरह से जेपी आंदोलन हुआ था, गांव-गांव से लोग उतरे थे, अब इस सरकार के खिलाफ गांव-गांव से सड़कों पे उतरना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरकार हमें गुमराह करना चाहती है और पूरी तरीके से ये सरकार इस देश की युवाओं को भड़काना चाहती है। लेकिन अब भटकने की जरूरत नहीं है। इस सरकार के खिलाफ और इस योजना के खिलाफ हमें सड़क पर